नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और यूपी चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। यूपीए सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस के बड़े नेता आरपीएन सिंह आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और आरपीएन सिंह यूपी में पूर्वांचल के कुशीनगर के रहने वाले हैं। पडरौना से चुनाव इस बार लड़ सकते हैं और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आरपीएन सिंह का नाम आगे रहता है। तो आपको बता दें हैं कौन आरपीएन सिंह, बड़े और दिग्गज नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद रहे हैं। 4 दशक से राजनीति में सक्रिय रहे हैं। 3 बार विधायक और 1 बार सांसद चुने गए। वो यूपीए 2 में गृह राज्य मंत्री का पदभार भी उन्होंने संभाला और यूपी के कुशीनगर जिले के रहने वाले हैं, इसलिए पडरौना से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी अटकलें लग रही हैं। वहीं झारखंड के कांग्रेस प्रभारी भी हैं आरपीएन सिंह और यूपी यूथ कांग्रेस के तो वो अध्यक्ष रह चुके हैं। तो पूर्व सांसद सीपीएन सिंह के बेटे हैं। 2009 में कुशीनगर से वो सांसद बने थे, लेकिन 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव में हार का सामना आरपीएन सिंह को करना पड़ा था। और अब बताया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को टक्कर देंगे। पडरौना से चुनाव लड़ेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, तो मौर्य के खिलाफ आरपीएन सिंह को बीजेपी उतारेगी। मौर्य समाज के बड़े नेता हैं, लेकिन आरपीएन सिंह का रिकॉर्ड देखिए, 3 बार विधायक रहे हैं पडरौना से और बीजेपी छोड़कर एसपी गए स्वामी प्रसाद मौर्य, तो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए आरपीएन सिंह और बीजेपी इसे बड़ा तोड़ मान रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से जो नुकसान हुआ है बीजेपी को, उसकी भरपाई आरपीएन सिंह कर पाएंगे क्या? मायावती और योगी सरकार में मंत्री रहे और ये केंद्र में भी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। यूपीए 2 में गृह राज्य मंत्री रहे थे। 4 दशक से दलित नेता हैं और आरपीएन सिंह की बात करें तो 4 दशक की राजनीति उन्होंने भी की है। अशोक मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अशोक, अगर हम कंपैरिजन देखें दोनों ही नेताओं की, तो क्या लग रहा है इस सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य की दावेदारी और फिर आरपीएन सिंह के आ जाने से किस तरह का चुनाव होगा और दावेदारी किसकी मजबूत नजर आ रही है? देखिए अभिलाषा, पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने तमाम सारे समर्थकों के साथ बीजेपी से किनारा किया था, तो उस वक्त एक बड़ी बात निकलकर सामने ये आ रही थी कि एक वर्ग विशेष के लोग बीजेपी से दूर जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी में जब वो शामिल हुए थे तो उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि वो और उनके वर्ग के तमाम सारे लोग जब मायावती के साथ थे तो उनकी सरकार बन गई थी, वो बीजेपी के साथ गए तो बीजेपी की सरकार झूम के बनी, और अब वो अखिलेश यादव के साथ आए हैं तो अखिलेश यादव की सरकार बनवाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। दूसरी तरफ अगर आप आरपीएन सिंह की बात कीजिए तो आरपीएन सिंह उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में उनका नाम लिया जाता है, केंद्रीय मंत्री तक वो रहे हैं। लेकिन अगर पिछले 2 चुनाव आप देखिए तो पिछले दोनों चुनाव में आरपीएन सिंह का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है, यानी कि वो 2 जो चुनाव है वो लगातार हारते हुए चले आ रहे हैं। तो राजनीतिक तौर पर पिछले आप कहिए कि तकरीबन 10 सालों में आरपीएन सिंह का जो कद है वो बहुत आगे नहीं बढ़ा, बल्कि एक जगह सिमट कर वो रह गए थे। लेकिन कांग्रेस परिवार से उनका रिश्ता और कांग्रेस में उनका लगातार जो ओहदा था उसको लेकर ये माना जाता था कि वो कांग्रेस के बड़े नेता है। अभी कल जब कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई थी तो आरपीएन सिंह का नाम उस स्टार प्रचारक की सूची में भी रखा गया था। कल सूची आई है और आज आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से किनारा कर लिया है और अब ये एक अपने आप में एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए भी उत्तर प्रदेश में माना जा रहा है। हालांकि आरपीएन सिंह के कांग्रेस छोड़ने के बाद तमाम सारे नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल पर उनको लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है कि किसी के जाने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, वो हैवी वेट पॉलिटिशियन नहीं थे। तो अब अगर आप स्वामी प्रसाद मौर्य और आरपीएन सिंह को दोनों की तुलनात्मक तौर पर अगर आप उसको देखिएगा तो पडरौना सीट से ही स्वामी प्रसाद मौर्य को गठबंधन का उम्मीदवार बनाया जाएगा इस बार, ये तकरीबन तय हो चुका है अगर उनकी सीट नहीं बदली जाती है तो। दूसरा, अगर आरपीएन सिंह को बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी चुनाव लड़वाती है तो उनकी पहली प्रायोरिटी पडरौना होगी, क्योंकि ये उनका गढ़ माना जाता है, वहां पर उनके समर्थकों की संख्या काफी ज्यादा है। तो इसमें दो चीजें हैं। पहली बात, एक वर्ग विशेष के नेता का बीजेपी से दूर जाना और उसके बाद एक वर्ग विशेष से जुड़े हुए बड़े नेता का बीजेपी में वापस आना, तो ये एक डैमेज कंट्रोल के तौर पर भी इसको देखा जाएगा। हालांकि दोनों नेताओं का अलग अलग प्रभाव है अपने अपने इलाके में। तो अब ये जब चुनाव होगा तो वो बहुत दिलचस्प मोड़ पर जाएगा, क्योंकि किसी वर्ग से जुड़ा हुआ कोई बड़ा नेता और किसी वर्ग से जुड़ा हुआ कोई बड़ा नेता जब आमने सामने होंगे तो लड़ाई बेहद दिलचस्प हो जाएगी। और बीजेपी की तरफ से अगर ये बीजेपी में शामिल होने के बाद वहां से उम्मीदवार बनते हैं तो कम से कम बीजेपी ये मैसेज दे पाएगी और ये कह पाएगी, बीजेपी के तमाम सारे बड़े नेता सार्वजनिक मंचों से ये कह पाएंगे कि अगर किसी वर्ग से जुड़ा हुआ कोई नेता जाता है तो दूसरी वर्ग से जुड़ा हुआ कोई दूसरा नेता हमारे पास मौजूद भी है। तो कुल मिलाकर जो लड़ाई उत्तर प्रदेश में जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश के चुनाव में कैसी होने वाली है, तो अगर इस तरह से लगातार जो तमाम सारे बड़े नेता जो कहे जाते हैं
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के, वो अगर लगातार पार्टी से किनारा करते हुए जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश में बीजेपी या समाजवादी पार्टी कामयाब हो पाएगी कि उनके पास उनकी पार्टी के नेता ही स्थिर नहीं है, वो लगातार दल बदल रहे हैं। तो ये बीजेपी के लिए एक फायदे का सौदा साबित हो सकता है कि अगर वो चुनावी मैदान में उतरते हैं और उनको पार्टी चुनावी मैदान में उतारती है और अगर वो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं तो ये बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद सौदा होगा। बिल्कुल, और ये भी कहा जाता है अशोक कि जिस सीट से ऐसे दिग्गज नेता लड़ते हैं वो आसपास के सीटों पर भी उनका प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम पूर्वांचल को देखें तो क्या आरपीएन सिंह वो प्रभाव छोड़ पाएंगे, बीजेपी को उसका फायदा मिलेगा? देखिए, अब ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा कि आरपीएन सिंह अकेले पार्टी में शामिल हो रहे हैं या उनके साथ कांग्रेस पार्टी के और भी लोग बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। क्योंकि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से बगावत की थी तो पहला उनका इस्तीफा हुआ था, उसके बाद योगी सरकार के 2 मंत्रियों ने लगातार ताबड़तोड़ इस्तीफे दिए थे, कई सारे विधायकों ने अपना इस्तीफा बीजेपी से दिया था। तो उस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ये मैसेज देने में कामयाब हो पाए थे कि बीजेपी में फिलहाल भगदड़ की स्थिति है, इसीलिए तमाम सारे विधायक पार्टी का जो साथ है वो छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर दलितों पिछड़ों का बहुत ज्यादा सम्मान नहीं बचा हुआ है। ये मैसेज देने की कोशिश स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके पूरे संगठन की तरफ से की गई थी। अब अगर आज आरपीएन सिंह अकेले बीजेपी में शामिल होते हैं या आरपीएन सिंह के साथ कांग्रेस का कोई और भी बड़ा पदाधिकारी शामिल होता है तो ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज देने में बीजेपी के साथ साथ आरपीएन सिंह भी कामयाब हो पाएंगे कि हम अगर कांग्रेस पार्टी छोड़कर आ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए तमाम सारे जो ऐसे बड़े नेता हैं जिनका प्रभाव है वो भी अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो अभी फिलहाल निगाहें इस बात पर हैं कि आज आरपीएन सिंह अकेले शामिल होते हैं या उनके साथ कांग्रेस पार्टी के और भी नेता बीजेपी में शामिल होते हैं। तो इसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि वो कितना प्रभाव अपने कुशीनगर पडरौना के आसपास के इलाके में छोड़ पाएंगे या पूर्वांचल की जो बात कही जा रही है वहां पर कितना प्रभाव छोड़ पाएंगे। ये उनके साथ आने वाले लोगों की तस्वीरें बयां करेंगी कि कितना प्रभाव उनका हो पाएगा। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरपीएन सिंह बड़े नेता हैं, वो सांसद भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, लिहाजा उनका एक प्रभाव एक पर्टिकुलर इलाके में माना जाता है। ये अलग बात है कि वो पिछला लोकसभा का चुनाव जीत नहीं पाए थे। जी बिल्कुल अशोक, और अजब ही चुनावी खेल ये देखने को नजर आ रहा है। पहले जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी का दामन छोड़ते हैं, सपा में चले जाते हैं, और उसके बाद अब कांग्रेस से आरपीएन सिंह सरीखे नेता जिनका इतना लंबा एसोसिएशन रहा है वो बीजेपी में आ जाते हैं। अब किस तरीके से हम देखें ये जो दल बदल का खेल चल रहा है और उसके साथ क्या कैलकुलेशंस चल रहे हैं वहां पर, जो वोटर्स हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये पॉलिटिकल गेम को देखते हुए? देखिए, पहली बात तो यह है कि हर बार चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, नेताओं की आवाजाही हम लोग तकरीबन हर चुनाव के पहले देखते हैं। लेकिन जब किसी दल का कोई बड़ा नेता जो स्टार प्रचारकों की सूची में हो, जो एक अगर आप कांग्रेस की बात कीजिए तो गांधी परिवार का बहुत निकट हो, प्रियंका गांधी का विश्वास पात्र हो। खुद प्रियंका गांधी पिछली बार आरपीएन सिंह के चुनाव में कैंपेन करने के लिए गई थी, उन्होंने आरपीएन सिंह के समर्थन में जनसभा भी की थी, पदयात्रा भी की थी। तो अगर इस स्तर का कोई नेता जो कि किसी पार्टी के मुखिया के बहुत नजदीक हो, वो जब पार्टी से टूटता है तो उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज जाता है कि शायद ये वहां पर संतुष्ट नहीं थे या उनको पार्टी में बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी जा रही थी। आपको याद होगा कि जब जितिन प्रसाद ने पार्टी छोड़ी थी और वो बीजेपी में शामिल हुए थे तो उस दौरान भी इस तरह की खूब खबरें चर्चा में थी कि जितिन प्रसाद के आने के बाद बहुत बड़ा कांग्रेस का एक तबका बीजेपी के साथ जुड़ेगा। तो अब जो वोटर्स हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि चुनाव के समय इस तरह की आवाजाही होती रहती है, और राजनीतिक दल भी इस बात को जानते हैं कि अगर कोई मजबूत नेता दूसरे दल को छोड़कर उनकी पार्टी में आता है तो उसको लेने से वो परहेज भी नहीं करते हैं। आप देखिए कि अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के इमरान मसूद कांग्रेस से बगावत कर गए, समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। वो हालांकि जिस टिकट की वो डिमांड कर रहे थे वहां पर उनको टिकट नहीं मिल पाया, बीच में असंतोष की खबरें आई, लेकिन बाद में सब कुछ एक फोटो के माध्यम से शांत करने की कोशिश की गई। ठीक इसी तरह से बीजेपी के जब तमाम सारे विधायकों ने समाजवादी पार्टी एक एक करके ज्वाइन की तो उस दौरान भी एक मैसेज देने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई कि देखिए, सत्ताधारी पार्टी के विधायक, सत्ताधारी पार्टी के जो मिनिस्टर हैं वो हमारी पार्टी में आ रहे हैं, लिहाजा हमारी पार्टी उनसे ज्यादा मजबूत साबित हो पा रही है। तो इस तरह की कवायद अभी आपको जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, अभी तो पहले चरण का चुनाव भी नहीं हुआ है, उसके पहले इस तरह की आवाजाही देखने को मिल रही है। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे आपको तमाम सारे नेताओं की आवाजाही आपको देखने को मिलेगी कि वो एक दल छोड़ के दूसरे दल में जा रहे हैं जहां पर उनका राजनीतिक लाभ ज्यादा बेहतर होगा या उनको राजनीतिक उनकी जो महत्वाकांक्षा है वहां पर पूरी हो पाएगी। तो इस तरह की आवाजाही अभी आने वाले दिनों में हम लोगों को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान बहुत सारी देखने को मिलने वाली है। तमाम सारे ऐसे राजनेता हैं जिनके दल बदल को लेकर चर्चा की जा रही है, लेकिन जब अधिकृत तौर पर वो शामिल होंगे
तो उसके बाद वो पार्टी को कितना लाभ दे पाएंगे, पार्टी में उनका लाभ कितना तय हो पाएगा, ये सब अभी आने वाले समय में हम लोग को देखने को मिलेगा। बिल्कुल अशोक, और महत्वाकांक्षाएं ठीक चुनाव से पहले सामने आ ही जाती हैं। देखिए कांग्रेस की तरफ से अब रिएक्शंस भी आ रहे हैं अशोक। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हम तो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं और कायर लड़ाई नहीं लड़ सकते। और भी कुछ रिएक्शंस और खास तौर पर यूपी के जो नेता हैं उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस खबर पे? देखिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी के तमाम सारे नेता इस बात को अब ये कह रहे हैं कि अभी थोड़ी देर बाद वो 2:30 बजे के आसपास वो पार्टी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर उनके शामिल होने के बाद आपको, चूंकि कांग्रेस उन्होंने इस्तीफा दिया, उसी दल में वो थे, तो पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस से आनी लाजमी थी, उनकी तरफ से ये प्रतिक्रिया आ गई। दूसरी बात यह भी है कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में संगठन, कांग्रेस की जो वास्तविक स्थिति उत्तर प्रदेश में है, वो ये चुनाव उसके लिए बहुत बड़ा एक अवसर माना जा रहा है, क्योंकि इस बार बहुत बड़ा दांव कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले चला है। 40% टिकट में महिलाओं की भागीदारी, लड़कियों को स्कूटी, स्मार्टफोन और तमाम सारे वादे इस बार आप देखिए कि अलग अलग मैनिफेस्टो, यूथ का अलग मैनिफेस्टो, लड़कियों का अलग बात कही जा रही है। तो एक पूरा आप कह सकते हैं कि एक बड़ा दांव कांग्रेस पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश में चला गया है। लेकिन अगर उसके पहले इस तरह से कांग्रेस के सिपहसालार उनको छोड़कर जाएंगे तो उनके इस दम को कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी उसमें आने वाले विधानसभा चुनाव में। तो अभी फिलहाल राजनीतिक दलों में खासतौर पर जो कांग्रेस की प्रतिक्रिया हम लोगों ने देखी, सुप्रिया श्रीनेत उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनकी तरफ से कहा गया कि विचारधारा की लड़ाई है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि थोड़े समय का इंतजार कीजिए, अभी सब कुछ साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के तमाम सारे यूपी बीजेपी के जो नेता हैं, मैंने उनसे बात की अभी थोड़ी देर पहले, जब आरपीएन सिंह का इस्तीफा हुआ तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर इंतजार कीजिए, आपको सारी तस्वीर अभी साफ हो जाएगी। तो अभी राजनेताओं की आवाजाही, उनके आने जाने का सिलसिला, और जो बात मैं पहले कह रहा था कि जो हैवी वेट पॉलिटिशियन है जितने भी उत्तर प्रदेश में, जब उनकी जगह बदलती है तो उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से बगावत की तो तमाम सारे विधायकों और मंत्रियों को लेकर अपने साथ गए तो उनकी धमक का एहसास हुआ। ठीक इसी तरह से अभी आरपीएन सिंह आज बीजेपी में अगर शामिल 2:30 बजे होंगे तो उनके साथ कौन कौन शामिल होगा, इस पर निगाह लगानी भी बाकी है कि क्या वो किसी बड़े उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कांग्रेसी नेता को भी अपने साथ लेके आते हैं जिसका प्रभाव इलाकों में देखा जाता है। तो इस पर अभी तस्वीर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि 2:30 बजे के आसपास जब उनकी ज्वाइनिंग होगी तो क्या और कोई कांग्रेसी नेता भी उनके साथ बीजेपी में शामिल होता है कि वो अकेले शामिल होते हैं। जी बिल्कुल अशोक, बने रहिए हमारे साथ। तो नजर 2:30 बजे पर होगी क्योंकि उसी वक्त आरपीएन सिंह बीजेपी का दामन थाम लेंगे, औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी, ऑफिशियली ज्वाइन कर लेंगे। तो थोड़ी देर में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे आरपीएन सिंह और स्वामी प्रसाद के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। ये बात पुरजोर तरीके से सामने आ रही है। हालांकि अभी इसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी ने पडरौना सीट पर पलटवार कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी के लिए एक टेंशन का सबब बने हुए थे, अपने साथ कई नेताओं को, बल्कि मंत्रिमंडल के कई नेताओं को ले गए समाजवादी पार्टी में। कहा जा रहा था कि बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है, प्रोजेक्शन सही नहीं होगी, लेकिन उसके बदले में देखिए एक बड़ा और दिग्गज चेहरा कांग्रेस से बीजेपी ने इंपोर्ट कर लिया और वो चेहरा है आरपीएन सिंह का। आरपीएन सिंह को कांग्रेस में कोई कमी नहीं थी, सभी बड़ी जिम्मेदारियां उन्हें दी गई, कांग्रेस के कद्दावर नेता के तौर पे देखे जाते हैं। लेकिन इस बार कौन सी वो मजबूरी थी कि कांग्रेस छोड़ना पड़ा, या फिर महत्वाकांक्षाएं जो बीजेपी में बेहतर नजर आ रही हैं। आरपीएन सिंह अब अपने पॉलिटिकल करियर में एक बड़े मोड़ पर आ चुके हैं जहां वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। थोड़ी देर में ही बीजेपी में शामिल हो जाएंगे आरपीएन सिंह और यूपी की सियासत में ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा जहां कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता अब बीजेपी का रुख कर रहे हैं। आरपीएन सिंह ने हमेशा अपनी पार्टी की विचारधारा को, बातों को बहुत ही स्ट्रांगली रखा, मजबूती से रखा, लेकिन अब उस विचारधारा का साथ छोड़कर बीजेपी के विचारधारा में वो कैसे मिंगल करेंगे, कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे, ये तमाम बातें यूपी चुनाव को इस बार बेहद दिलचस्प बनाने वाली है। पूर्वांचल की लड़ाई बेहद अहम है और उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का रोल बहुत ही अहम हो जाता है। तो पडरौना सीट से अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं आरपीएन सिंह बीजेपी की तरफ से ताल ठोकते हुए, तो कहा जा रहा है कि ये सीट सबसे हॉट सीट हो जाएगी और यहां पर जो मुकाबला होगा वो टक्कर का होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए ये कोई इजी वॉक नहीं होगा, आसान नहीं होगा उनके लिए पडरौना सीट को आराम से निकाल लेना वोट बैंक को देखते हुए। और इस बड़ी खबर पे हमारी लगातार नजर बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।